उच्च रक्तचाप एक ऐसी सामान्य सी बीमारी या एक ऐसी सामान्य सी परेशानी जो कि आजकल हर इंसान में देखा जाने लगा है, खासकर जो शहर में रहते हैं वैसे व्यक्तियों में 10 में से 8 से 9 व्यक्तियों में ये परेशानी देखा जाने लगा है। ये इतना सामान्य हो गया है हमारे समाज में कि छोटे बच्चों में भी आजकल उच्च रक्तचाप देखा जाने लगा है, तो जिसे हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इस परेशानी से जड़ से समाधान इस परेशानी का पा सकते हैं। योगाभ्यास, साथ ही मन चिकित्सा आदि और घरेलू जो भी चीज़ें हैं, जो गलतियां हैं, उसे ना करके। तो अंत तक इस वीडियो में हमसे जुड़े रहें। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप का क्या समाधान है, क्या यौगिक समाधान है, साथ ही मर्म चिकित्सा। तो सबसे पहले बात करते हैं आसन की। योग में क्या क्या आसन है जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन है बाल आसन। इसको कैसे करेंगे देखेंगे। आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। मैंने अपने पिछले वीडियो में वज्रासन कैसे करना है इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप अवश्य देखिए। तो वज्रासन में आराम से इस तरीके से बैठ जाएंगे और अपने सांस लेते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को धीरे से ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे और अपने जो हथेली है, ऊपर का जो हथेली का भाग है, वो जमीन से सटाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने छाती और सिर को जमीन से सटाने की कोशिश करेंगे, सिर को और छाती को अपने घुटने और जांघों से। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे नीचे और हाथों को एकदम ढीला छोड़ते हुए जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे सामान्य अवस्था में। अगर इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं तो एक तकिए की सहायता से आप इसको कर सकते हैं। तो कोई भी एक तकिया आप ले लीजिए और उसे सामने रखेंगे, अपने घुटने के सामने रखेंगे और इसी अभ्यास को करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे और सिर को तकिए के ऊपर रखेंगे। इस अवस्था में आप जितनी देर आराम से रह पाते हैं रहेंगे और जब लगे कि सांसें सामान्य हो गई है, ब्लड प्रेशर सामान्य लगने लगा है, तो आप धीरे से ऊपर आ सकते हैं। जब रोकेंगे इस अवस्था में तो सांसें सामान्य रख सकते हैं। अब दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। इसको कैसे करेंगे देखेंगे। दंड आसन में इस तरीके से बैठ जाएंगे, पैरों को सामने से खोल लेंगे, आराम से कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए सीधे से बैठ जाएंगे। हाथों को अपने जांघ पे रखेंगे और धीरे से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सामने देखेंगे, पेट को अंदर दबाने की कोशिश करेंगे, अंदर खींचने की कोशिश करेंगे और इसी अवस्था में रुकेंगे। जितना आप जा सकते हैं आगे उतना जाएंगे और सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। इसमें भी आप जितनी देर हो सके रुकेंगे, सांसों को सामान्य रख के। अब अगर इसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें भी तकिए की सहायता ले सकते हैं। इस तरीके से अपने पैर के ऊपर किसी भी तकिए को रखेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैर की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ रुकेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। तो इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार करेंगे या लंबे अगर समय तक रोकेंगे तो 1 से 2 बार करेंगे। तीसरा आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। इसको कैसे करना है देखेंगे।
सुप्तबद्ध कोण आसन करने के लिए पहले तो दंडासन में आराम से बैठ जाइए। उसके बाद एक तकिए को अपने सिर के पीछे रख लेंगे आराम से और धीरे से बाएं करवट के साथ लेट जाएंगे पीठ के बल। आराम से लेटने के बाद अब धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे। अपने पंजों को मिला के रखेंगे और दोनों हथेलियों से पंजों को पकड़ लेंगे। इस तरीके से इसी अवस्था में रोक के रखेंगे। सांसें सामान्य, आंखें बंद कर लेंगे। जितनी देर हो सके इस अवस्था में रोकेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। उच्च रक्तचाप के लिए सबसे कारगर प्राणायाम में अगर हम बात करें तो है शीतली या शीतकारी। तो देखिए कैसे करना है। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में आराम से बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखों को सामान्यतः बंद कर लेंगे। होठों को जैसे हम सीटी बजाते हैं उस तरीके से करते हुए अपने जीभ को बाहर निकालेंगे। मोड़ कर अपने धीरे धीरे जीभ को बाहर निकालेंगे और धीरे से इसी अवस्था में सांसों को अंदर भरेंगे। सांस अंदर रोकेंगे थोड़ी देर और बाएं नासिका से सांस को छोड़ देंगे। इस अभ्यास को 5 से 10 बार करिए लगातार। अब अगर कोई अपने जीभ को नहीं मोड़ पा रहे हैं, इस तरीके से नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? शीतकारी। अपने दो दांतों को ऊपर से नीचे, अपने दांतों को एक दूसरे पे बिठा लेंगे और धीरे धीरे सांस शीतकारी की आवाज, शीत की आवाज करते हुए अंदर भरेंगे। कैसे? अंदर रोकेंगे, धीरे से बाएं से सांस छोड़ देंगे। इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इससे तुरंत ही लाभ पहुंचेगा। अब बात करते हैं कुछ मर्म बिंदुओं के बारे में कि कौन कौन से शरीर में हमारे मर्म बिंदु हैं जिसे दबाने से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मर्म बिंदु क्या होते हैं। मर्म बिंदु हमारे शरीर में जो एक एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका केंद्रक होते हैं और उसे दबाने से हमारे शरीर में कहीं भी अगर हमारी ऊर्जा बंधित है, बाधित हो गई है, रुक गई है, तो वो खुलते हैं और शरीर में जो रक्त संचार है वो बेहतर होता है और बाकी जो दोष हैं वो बाहर निकलते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मेन, जो मुख्य मर्म बिंदु है वो है तल हृदय। मर्म बिंदु है तल हृदय, वो आपको बाएं हथेली में दबाना है। दबाने की जो प्रक्रिया है वो हाई और लो में अलग अलग होता है। तो हाई में हम बाएं हथेली के तल हृदय को दबाते हैं, लो में हम दाएं, लेकिन दोनों के दबाने की प्रक्रिया अलग अलग है। तो आने वाली वीडियो भी अवश्य आप देखें और समझें। अब ये तल हृदय कहाँ होता है? हथेली, आपका जो हथेली है उसके बीचों बीच जो गड्ढा नुमा जो आकार है वो है तल हृदय मर्म का बिंदु। अब इस बिंदु को कैसे दबाते हैं हाई ब्लड प्रेशर में? तो आपको सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपने ही दाएं हाथ के अंगूठे से क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में इसको गोल गोल घुमाते हुए दबाना है। अब दबाना कैसे है? सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और 8 सेकेंड की गति से इसको दबाएंगे। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए 8 सेकेंड की गति से इसको दबाएंगे। इस तरीके से कम 10 से 18 बार इसको लगातार दबाते हैं। खाने के तुरंत बाद या खाने के तुरंत पहले मर्म बिंदु को कभी नहीं दबाते हैं
और दबाने के बाद उसे आराम जरूर पहुंचाइए। इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों उसको रिलैक्स करना है, कभी भी दबा के छोड़ नहीं देना है, तो इससे आपको दिक्कत महसूस होगी बाद में। तो थोड़ा ध्यान से, मर्म बिंदु बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही कारगर बिंदु होती हैं, उसको गलत तरीके से दबाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो इस तरीके से, और दबाव हल्का, बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा एकदम दबाव बहुत जोर से नहीं देना है। जो आगे की बिंदु है आनी उर्वी, तो ये जो हमारा कोहनी है, कोहनी का जो ये बीच वाला भाग है, वहाँ से 4 उंगुल, जो ध्यान रहे जो पेशेंट है, जो हमारा जो मरीज है हाई ब्लड प्रेशर का, उसी के हाथ के 4 उंगुल से नापेंगे, है ना। तो ऐसे 4 उंगुल यहाँ रखेंगे, कोहनी के बीचों बीच 4 उंगुल रखेंगे, और वहाँ से जो बिंदु चौथे उंगुल के जो ऊपर बिंदु आएगा बीचों बीच, वो होगा आनी। तो इस मर्म को भी दबाएंगे, उसी तरीके से दबाएंगे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दबाएंगे, सांस लेंगे, इस तरीके से दबाव है। और यहाँ से फिर 4 उंगुल ऊपर उर्वी, तो उस बिंदु को भी आप दबाव उसी तरीके से देंगे। तो ये 3 जो मुख्य हमारे मर्म बिंदु है, उसको हम करते हैं, दबाव देते हैं हाई ब्लड प्रेशर में। तो इसको ध्यान से जरूर करें। अगर मर्म बिंदु में आपको करने में असावधानी महसूस होती है, नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो इसे ना करें, लेकिन गलत तरीके से ना करें। आप कोशिश करें आसन ही करें। आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें हम बताएंगे आपको कि लो ब्लड प्रेशर, किसी को कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है और कभी लो भी हो जाता है, तो फ्लक्चुएट करता है, मतलब ऊपर नीचे हमारा रक्त संचार, रक्तचाप होता है। तो लो ब्लड प्रेशर में भी कैसे करना है वो भी समझना आवश्यक है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब हम जानते हैं कि क्या क्या गलतियां हम करते हैं कि ये सब करने के बावजूद भी हमारे शरीर में हमारा जो रक्तचाप है वो सामान्य नहीं रह पाता है, हमको दवाइयाँ लेनी पड़ जाती है, और कभी कभी तो दवाई लेने के बाद भी कोई असर नहीं होता है। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा तेल मसाला या फैटी चीज़ें खाते हैं। तो ध्यान ये रहे कि हमारा जो हृदय है, हृदय का कार्य ज़्यादा जो फैटी चीज़ें हैं, सैचुरेटेड ऑयल्स हैं, ये सारी चीज़ें खाने से हमारे हृदय का जो कार्यकलाप है वो बाधित होता है। शुद्ध देसी घी आप खा सकते हैं, उससे आपको कोई हानि नहीं होगा, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल है, सैचुरेटेड जो भी ऑयल है, जो तेल है, उससे बना हुआ बहुत ही ज़्यादा तेलीय पदार्थ, उसको खाना बंद करिए, और या फिर बहुत कम कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा जो तेल मसाले हैं, खासकर लाल मिर्च, उसको अपने खाने में बंद करिए या कम करिए। और बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप दिन रात अगर मीट खाते हैं, हर रोज़ मीट मछली खाते हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ऐसे खानों को थोड़ा कम करिए। धीरे धीरे इस अभ्यास को करिए, इस आदत को बनाइए कि प्रोटीन कंटेंट वाले खाने थोड़े कम खाइए, जितना आपको एनर्जी चाहिए उसी के हिसाब से खाइए। स्वाद के लिए अत्यधिक नहीं खाएंगे। और लिक्विड, फाइब्रस लिक्विड पदार्थ जिसमें बहुत ही ज़्यादा पौष्टिकता भी है और वो तुरंत से पच भी जाता है। तो जो हम हेवी खाना, बहुत भारी खाना खाते हैं, वो देर से पचता है, हमारे हृदय पे बहुत ज़्यादा असर देता है। तो इसलिए जितना हो सके लिक्विड पदार्थ जरूर खाइए। रसीय, जो रस युक्त खाना है वो ज़्यादा लीजिए, और कोशिश कीजिए कि सप्ताह में 1 दिन उपवास जरूर रखिए। इससे हृदय की क्रियाकलाप मजबूत होता है, हृदय हमारा मजबूत होता है। और साथ ही जो रात में हम बहुत ही हेवी खाना खा के सोते हैं वो नहीं करेंगे, बहुत भारी खाना रात में नहीं खाएंगे। खाने के बाद जरूर टहलेंगे। इससे क्या होगा, जो हृदय है उस पर बहुत ज़्यादा जो भार है वो नहीं पड़ेगा खाने को पचाने के लिए। और क्या ध्यान रख सकते हैं, कभी भी आप कोई भी भारी सामान को, अगर हृदय रोगी हैं तो कोई भी भारी सामान को अचानक से ऊपर नहीं उठाएंगे, भारी सामान को ऊपर झुक के नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे उसको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, या बैठ के धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। तो भारी सामान को उठाने या रखने या इधर से उधर ले जाने में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कोई जर्क ऐसा नहीं देंगे कि हृदय पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर बने।
साथ ही अगर आप बहुत ही किसी बात को बहुत देर तक सोचते हैं, चिंता युक्त रहते हैं, तो अपनी इस आदत को ख़त्म करिए या धीरे धीरे समाप्त करिए। आप कोशिश करिए खुल के हंसने का। खुल के हंसने से हृदय रोग जो है वो कम होता है, हृदय की गतिशीलता अच्छी होती है और सामान्य होती है। तो खुल के हंसने का दिन भर में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 से 2 बार खुल के हंसे, और नहीं तो मुस्कुराते रहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो भी अभ्यास बताए गए हैं उनको अच्छे से पहले समझिए और अवश्य कीजिए, उससे आपको लाभ पहुंचेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर योग अभ्यास की कक्षाएं आप चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही जो इस वीडियो के लिंक वीडियो में दिया गया है उसे हमें संपर्क अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्ते।